नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम शुक्र का पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं। तो पार्ट 2 में आप ये जानेंगे कि शुक्र और केतु और शुक्र किन किन घरों के अंदर क्या रिजल्ट दे पाता है, जो इम्पोर्टेंट घर है शुक्र के लिए, अच्छा या बुरा। तो सबसे पहले शुक्र और केतु। शुक्र और केतु की जब भी युति होती है तो पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों का नेचर क्या है, दोनों क्या चाहते हैं। शुक्र और केतु का मतलब है, एक तरफ लिबरेशन है, लिबरेशन मतलब मुक्ति का बात है केतु, और एक तरफ रिलेशनशिप है। क्योंकि सबसे पहले जब शुक्र की दशा आती है तो उससे पहले केतु की दशा आती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? केतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, एकदम छोटे छोटे जो गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र और केतु की जब भी युति होती है तो आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि ये केतु अलग एनर्जी, अपोजिट एनर्जी है, शुक्र उसके अपोजिट एनर्जी है। शुक्र बंधनों में बांधता है और केतु बंधनों से मुक्त करता है। क्योंकि केतु को 8वां घर मिला है। 8वां घर मतलब मृत्यु का घर, या ये भी बोल सकते हैं कि मृत्यु से बियॉन्ड, जीवन और मृत्यु से आगे का जो सफर है वो केतु का है। तो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी शुक्र की दशा आती है तो केतु साथ में हो तो इंसान को अपने स्पाउस या मैरिज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। उस टाइम उसके साथ ऐसा होगा, अपने काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में वो लगातार अपने घर से दूसरा सिटी में जाने लग जाएगा। आप उसको फील होगा, अपने स्पाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता उस टाइम में। तो ये होता है शुक्र और केतु साथ में होने से। शुक्र और केतु साथ में होने से एक चीज और होता है, इनकी शादी अच्छी चले ना चले, मगर ये शादी के लिए एडवाइस बहुत अच्छे करते हैं। किससे शादी करना चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, इनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। अब एक चीज और है कि केतु फ्री करता है हर चीज से और शुक्र बंधनों में बांधता है। अब दोनों एक ही जगह पे है तो वहां पे इंसान का दिमाग डगमगाने लग जाता है कि किस डायरेक्शन में जाए। इसी के कारण वो शादी की लाइफ को दूर रह रह के जीता है। कई जगह पे ये भी देखा गया है कि शुक्र और केतु की युति होने से पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलती। रीजन क्या है? केतु 7वें घर में किसी के भी हो, वो पार्टनरशिप नहीं चला सकता। रीजन क्या है कि 7वां घर पार्टनरशिप का घर है या स्पाउस का घर है। तो केतु वहां होने से क्या होता है, क्योंकि 7वां घर शुक्र को ही मिला है, तुला राशि को, तो सबसे वो चला नहीं सकता पार्टनरशिप के बिजनेस को, क्योंकि वो कहता मैं अकेला ही कर लूंगा जो भी करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति की बात करता है। तो केतु शुक्र का युति जब भी होता है तो अगर कोई पार्टनरशिप चल रहा होता है तो वो टूटने लग जाता है उस टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वो चाहता है मैं खुद ही कर लूं, सब कुछ खुद ही कर लूं, और अपनी स्पाउस के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता है। दूसरी सिटीज में जाता है, मैरिज में ब्रेक या थोड़े दिनों का ब्रेक आता है, सेपरेशन नहीं आता है। ये दिमाग में रखिएगा कि कोई बोल देगा केतु और शुक्र का युति देख के कि इनका तो डाइवोर्स तय है, इसकी शादी करा दोगे तो डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा चीज ये है कि 7वें घर के अंदर जो शुक्र का घर है, मैरिज का घर है, वहां पे कोई मतलब 7वें घर का लॉर्ड अगर नीच का हो गया, 7वें घर का लॉर्ड अगर नीच का हो गया तो ये ध्यान रखिएगा, किसी का कुंडली में उसकी जो स्पाउस है या कोई भी लड़की है या लड़का है, उससे लोअर क्लास की आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शुक्र का एक बात बता देता हूँ, 7वें घर का लॉर्ड नीच का हो गया, 7वें घर में प्लेनेट नहीं, 7वां घर का लॉर्ड अगर नीच का हो गया तो उससे लोअर की मतलब लोअर क्लास की मैरिज उससे होगी। और 7वें घर का मान लीजिए मंगल है और वो नीच का हो गया, 7वें घर में बैठा हुआ मंगल नीच का हो गया, तो वो अपने से बूढ़े इंसान से शादी करेगा या करेगी। मतलब एक पर्टिकुलर चार्ट में मैंने देखा था रिसर्च के अंदर कि 7वें घर का लॉर्ड मंगल नीच का हुआ
तो वो अपनी मदर फिगर की टाइप की लेडी से शादी की, मतलब किया, मतलब वो अपने टीचर से शादी कर लिया। तो ये होता है। वहीं सातवें घर का अगर मंगल उच्च का हो तो देखिए, सातवां घर रेपुटेशन, आपका फेम है, फेम सातवें घर से ही देखा जाता है। तो सातवें घर में अगर उच्च का मंगल हो तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि शादी होने के बाद अचानक उसकी लाइफ में रेज आएगा और आपकी जो स्पाउस होगी वो आपसे अपर क्लास या बहुत ऊंचे घराने की होगी। ये सातवें घर का चीज देखा जाता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पे शुक्र और दिग्बल नहीं हो। दिग्बल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दिग्बल जरूर कंसीडर करना है, और उसकी दशा आ जाए तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्टनरशिप और स्पाउस को लेके होगी। स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस में उसको दिक्कतें आएगी, ग्रोथ नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा रेमेडी ये बोला जाता है कि 9वें घर, 10वें घर और 11वें घर में शुक्र हो, अच्छी पोजीशन पे हो, दिग्बल ना हो, तो सबसे अच्छा रेमेडी अपने पार्टनर की सुने, पार्टनरशिप में पार्टनर की सुने। ये सबसे अच्छी रेमेडी बताई गई है। याद रखिएगा, दिग्बल ना हो, मतलब शुक्र वीक हो 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में, तो अपने पार्टनर की सुने। आप अगर ये करते हैं तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा। अब एक सवाल और है, चौथे घर का शुक्र दिशा बली होता है। शुक्र और चंद्रमा की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है, पर एक बुक में लिखा हुआ था, श्लोक में लिखा हुआ था, जलीय राशि जो भी है, कर्क, वृश्चिक और मीन, अगर शुक्र चौथे घर में इन किसी भी राशि में हो तो एकदम ये ध्यान लीजिएगा, उसकी लाइफ हेल की तरह है। कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि उसके पास सब कुछ होगा, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ, सब कुछ होगा, पर उसका इमोशनल ट्रबल, डिस्ट्रेस भयंकर उसकी लाइफ में रहेगा, बहुत स्ट्रेस में रहेगा वो आदमी, क्योंकि वो मेंटली अनफिट हो जाता है। शुक्र दिशा बली है, चंद्रमा के घर में है, जलीय राशि में है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ मिलेगा उसको, पर उसकी लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल होगी। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत कुंडलियों पे लगा के भी देखा। इंसान के पास सब कुछ है, तो इसीलिए बोलते हैं पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। एक कहावत ये भी हम सुनते होंगे बचपन से कि पैसा होना जरूरी है, पर पैसा होने से सब कुछ नहीं मिलता है। वही शुक्र चौथे घर में होने से सब कुछ होते हुए भी इंसान बहुत ज्यादा दिमागी रोग से परेशान रहता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती है, लगातार उसको अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। शुक्र अगर पहले घर में हो, ऐसे लोग पैशनेट नहीं होते काम को लेके, वो बोलते हैं कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। शुक्र अगर पहले घर में हो तो ये दिक्कत जरूर आती है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये लगातार देखा गया है। शुक्र अगर पहले घर में हो तो ये चीजें देखी गई है। अगर शुक्र तीसरे घर में या छठे घर में हो, या शुक्र तीसरे घर में या छठे घर में हो, छठे घर का मालिक अगर स्ट्रांग हो गया, ऐसे लोगों का आप देखिएगा सेम सेक्स में शादी होती है। अभी के टाइम में या पुराने टाइम में भी ये चीज देखी गई थी, गे और लेस्बियन का वर्ड यूज होता है बहुत जगह पे। ये क्यों होता है? क्योंकि तीसरे घर में शुक्र हो। देखो क्यों है, उसके पीछे रीजन बताता हूँ। तीसरा घर आपके कुल के बारे में बताता है, जैसे क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, या जो भी हूँ, ये बताता है शुक्र तीसरे घर में। मेरे में ताकत कितनी है, करेज कितनी है, मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, तीसरा घर बताता है। मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। तो तीसरे घर और छठे घर, तीसरा घर बुध को मिला है, और बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो ना मेल है ना फीमेल है, और वहीं छठे घर भी बुध को मिला है, और छठे घर का लॉर्ड कुंडली के अंदर स्ट्रांग हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस आप देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं शुक्र का 8वां घर। शुक्र किसी के भी 8वें घर में हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 8वां घर एक ऐसा घर है जो बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। एक आपने 16 कलाओं का या 16 कलाओं के नाम सुने होंगे, तो एक शास्त्र में लिखा था बैटरी, गुड़ विद्या,
मतलब ऑकल्ट साइंस 8वें घर से आता है। कहते हैं शुक्र किसी के भी 8वें घर में हो तो उसको बहुत अच्छा ऑकल्ट से, क्योंकि शुक्र ब्राह्मण है, शुक्र ब्राह्मण है, और 8वें घर में जाने से उसे तंत्र मंत्र की विद्या आती है। जिनके भी शुक्र 8वें घर में होते हैं ये तंत्र मंत्र को बहुत इजीली सीख सकते हैं और इनका इंटरेस्ट भी उस तरफ रहता है। मगर अगेन मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस, अनसेटिस्फाइड मैरिज लाइफ, हमेशा स्ट्रेस में रहना, खर्चा करके भी खुश नहीं होना। आप वो पैसा भी लगाएगा तो खुश नहीं होगा। आप अगर कुंडलियों पे लगा के देखेंगे बहुत सारी कुंडलियों पे तो आपको सेम रिजल्ट आएंगे। ये होता है शुक्र 8वें घर में। मगर 8वां घर एक ऐसा घर है जो बैटरी का एनर्जी स्टोर करता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टोर करने का घर है 8वां घर। अगर इसको सही से यूटिलाइज कर दिया जाए तो इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि लक्ष्मी माता को लगातार कमल का फूल आप उनको चढ़ाइए, तो आपका 8वें घर का शुक्र का प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगा। ये 8वें घर का शुक्र होने से ही रेमेडी काम करेगी। इसीलिए आज के टाइम में आप सुनेंगे कि पहले के टाइम में भी यही बात था कि मेरी अपनी लॉ से नहीं बनती है, मतलब अपने सास ससुर के घर से नहीं बनती है। लेडीजों की हमेशा शिकायत रहती है। ये खाली इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता है आपकी सास से नहीं बनती कुंडली देख के, तो एक साधारण सा आंसर है ये, मतलब एक बिना सर का बिना पैंदे का एक आंसर है, किसी की नहीं बनती है। पर शुक्र यहाँ होने से आप लगातार माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाते रहेंगे तो आपका शुक्र ठीक होने लग जाएगा। आपका ये प्रॉब्लम भी धीरे 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 सॉल्व होगा। और आपको तंत्र मंत्र का नॉलेज करना चाहिए क्योंकि आप इजीली उसको सीख सकते हैं। ये होता है ये। अब किसी के जुपिटर लगन में हो तो ये एक चीज यार, भाग्य उदय लाइफ में बड़ा चेंज कब आता है मैं आपको वो बता रहा हूं। जब किसी इंसान के बृहस्पति अगर लगन में हो तो उसकी लाइफ में गुरु आने से उसकी लाइफ में चेंज आएगा। लगन मतलब फर्स्ट हाउस, कुंडली का पहले घर में जो भी प्लेनेट है वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। तो गुरु अगर फर्स्ट हाउस में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका गुरु आने से लाइफ चेंज होगा। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपकी जगह चेंज या जगह बड़ी जगह खरीदने से लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। शुक्र पहले घर में है तो आपकी लाइफ पार्टनर के कारण, आपकी स्पाउस के कारण आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। और सैटर्न अगर बड़े आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपके घर में जब भी सर्वेंट चेंज होंगे या मैड चेंज होगी या आपके नीचे जो काम एम्प्लॉइज चेंज होंगे तो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। मंगल अगर पहले घर में है तो भाई के कारण उसकी लाइफ में चेंज आएगा। मरकरी अगर पहले घर में है तो बच्चे के कारण चेंज आएगा। वहीं सूर्य अगर पहले घर में है किसी के तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसके फादर के कारण या उसके बॉस के कारण उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये सब पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बोल रहा हूँ, इसे भाग्य उदय बोलते हैं। ये है शुक्र का इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाउस में स्पाउस आने के बाद में लाइफ में बड़ा चेंज आता है। ये शुक्र के कारण होता है। इसीलिए मैंने बाकी प्लैनेट्स को भी ले लिया कि आपको इजी हो समझना। 8th हाउस में जब भी किसी के शुक्र हो तो उसको यंत्र तंत्र, मतलब यंत्र का मतलब होता है नॉर्मल ट्रायंगल बनाना, फ्राइडे के दिन व्हाइट शर्ट पहनना। साउथ ईस्ट आप एक काम कर सकते हैं, थर्सडे नाइट को अपना एक व्हाइट शर्ट लीजिए, उसको आप साउथ ईस्ट में रख दीजिए और वहां पे ट्रायंगल बना दीजिए, अंदर रेड ब्लू कलर का पेंट कर दीजिए। हाथ मतलब जो कलर होते हैं उसे नॉर्मल पेंट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल बनाइए, ब्लू कलर का पेंट करिए, वहां पे उसको लगा दीजिए और वहीं पे अपना व्हाइट शर्ट पहन लीजिए। आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज आएगा। ये शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी है। साउथ ईस्ट के अंदर आपको अपना शर्ट लगाना है, वहीं यंत्र लगाना है। तो यंत्र साधना वहां इंपॉर्टेंट रहती है। अब एक शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन और आता है। शुक्र मंगल, देखिए मंगल एक मेलिफिक प्लेनेट है, ब्लड का कारक है, शुक्र स्पाउस का कारक है, या आपकी लाइफ में लग्जरी चीजें हैं, फैमिली है उसका, दोनों अपोजिट एनर्जी है। अग्नि और आप ये बोल सकते हैं कि एक ब्लड अग्नि का कारक मंगल होने से शादी में हमेशा ट्रबल्स आते हैं ऐसे लोगों के। तो उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि लगातार आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी, सबसे पहले हीरा पहन लीजिए। 1 कैरेट का आप जो भी 1 कैरेट का हीरा सिल्वर में राइट हैंड का या तो मिडल फिंगर में या रिंग फिंगर में पहन लीजिए। अगर आपको शुक्र की दशा को अच्छा रखना है
नहीं तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, शादी होने में हमेशा डिले होता रहेगा। आपने सुना होगा मांगलिक दोष, तो शुक्र से भी कुंडली चेक की जाती है मांगलिक दोष के लिए, जैसे लग्न कुंडली से मांगलिक दोष, चंद्र कुंडली से मांगलिक दोष, और शुक्र की कुंडली को भी पहले घर में शुक्र को रख के भी मैरिज लाइफ के लिए मांगलिक दोष देखा जाता है। तो शुक्र के लिए सबसे अच्छा है आप डायमंड पहन लीजिए। अगर शुक्र मंगल का कनेक्शन है या मंगल शुक्र को कोई भी दृष्टि से देख रहा है तो लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहिए। अगेन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाते रहिए, इससे आपका शुक्र ठीक होने लगेगा, आपका शादी में प्रॉब्लम्स आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। वरना ये मात के जरिए ये फायर है, मंगल फायर है, शादी को पूरा जला के खत्म कर देगा शुक्र को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पैशनेट नहीं होता आदमी, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होने से इंसान पैशनेट नहीं होता, मतलब कोई भी चीज को लेकर रुचि नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो होप सो आज मैंने दूसरा पार्ट में मेन टॉपिक कंसीडर किए हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।